नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम किताबों से ज्ञान निकालकर आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ज्यादातर ट्रेडर शेयर बाजार में पैसा गंवाते हैं? क्या वजह है कि एक ही चार्ट और एक ही जानकारी होने पर भी कोई करोड़ों बना लेता है और कोई अपना सब कुछ खो देता है? अक्सर हम सोचते हैं कि हमें बस एक जादुई स्ट्रेटेजी मिल जाए, एक ऐसा इंडिकेटर जो 100% सही हो और हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन सच बताऊं तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट पर नहीं, हमारे दिमाग में खेला जाता है। ये लड़ाई बाजार से नहीं, हमारी अपनी भावनाओं से है, डर से, लालच से और अनुशासनहीनता से है। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने इस खेल के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया है। इस किताब का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन, जिसे लिखा है महान लेखक मार्क डगलस ने। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह एक रोड मैप है जो आपको एक भावनात्मक ट्रेडर से एक अनुशासित और लगातार प्रॉफिट कमाने वाले ट्रेडर में बदल सकती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम ट्रेडिंग इन द जोन के हर चैप्टर की तह तक जाएंगे, हर रहस्य को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपनी मानसिकता को बदलकर सच में ट्रेडिंग में एक अलग मुकाम हासिल कर सकते हैं। यह वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि हर चैप्टर में एक ऐसा ज्ञान छिपा है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर की। चैप्टर 1, द रोड टू ट्रेडिंग सक्सेस, अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ट्रेडिंग में सफलता का रास्ता, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। सोचिए, आपने कोई स्टॉक खरीदा, थोड़ी देर बाद वो नीचे जाने लगा। आपके दिल की धड़कन तेज हो गई, आपको डर लगा कि कहीं बहुत बड़ा नुकसान न हो जाए, और आपने डर के मारे उसे बेच दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो स्टॉक ऊपर चला गया और आप बस देखते रह गए, पछताते रह गए। क्या ये आपके साथ हुआ है? सच बताऊं तो मार्क डगलस इसी भावना की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग में 95% सफलता आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है और सिर्फ 5% आपकी स्ट्रेटेजी पर। हम सभी अच्छी स्ट्रेटेजी की तलाश में रहते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि जब तक हमारी सोच सही नहीं होगी, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो डर और लालच से ऊपर उठकर काम करता है। यही तो सबसे बड़ा फर्क है। डगलस इस चैप्टर में हमें ये समझाते हैं कि हम इंसान स्वाभाविक रूप से इस तरह से वायर्ड हैं कि हमें हारना पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड सही हो। लेकिन दोस्तों, बाजार इस तरह से काम नहीं करता। बाजार में हर ट्रेड के पीछे एक संभावना होती है। हमें अपनी सोच को सही या गलत के दायरे से निकालकर संभावना के दायरे में लाना होगा। एक सफल ट्रेडर जानता है कि कुछ ट्रेड गलत होंगे और वो इसे स्वीकार करता है। वो जानता है कि लंबी अवधि में उसकी स्ट्रेटेजी काम करेगी, बशर्ते वो उसका अनुशासन के साथ पालन करे। चैप्टर 2, द लूर एंड द डेंजर्स ऑफ द मार्केट। बाजार का आकर्षण और उसके खतरे। बाजार हमें इतना आकर्षित क्यों करता है? जरा सोचिए, यहां कोई बॉस नहीं है, आपको कोई जवाब देने वाला नहीं है। आप जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें काम कर सकते हैं। और ये जो जल्दी अमीर बनने का ख्वाब है ना, यही हमें बाजार में खींच लाता है। हमें लगता है कि यह सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का। लेकिन मेरे दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा है। ये आज़ादी हमें लापरवाह बना देती है। हम बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं। जब नुकसान होता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, बाजार से बदला लेने की कोशिश करते हैं। हम एक जुआरी की तरह बर्ताव करने लगते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि बाजार में ये जो खतरा है ना, ये बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमारा डर, हमारा लालच, हमारा गुस्सा। इस चैप्टर में डगलस बताते हैं कि हम बचपन से ही नियमों और सीमाओं के साथ बड़े हुए हैं। स्कूल में, कॉलेज में, नौकरी में, हर जगह नियम है, लेकिन बाजार में कोई नियम नहीं है। और यही आजादी हमें बहका देती है। हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि बाजार में अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बिना हम सिर्फ अपना पैसा गंवाएंगे। हमें अपनी खुद की सीमाएं और नियम बनाने होंगे और उन नियमों का पालन करना होगा। यही अनुशासन हमें खतरों से बचाएगा। चैप्टर 3, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो यह चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मार्क डगलस कहते हैं, 100% जिम्मेदारी लेना सीखो। जब हमें नुकसान होता है तो हम क्या कहते हैं? बाजार ही खराब था, उस ब्रोकर की वजह से हुआ, उस टिप की वजह से हुआ। सच कहूं तो हम कभी अपनी गलती नहीं मानते, और जब तक हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक हम कभी सीखेंगे नहीं। जब आप ये मान लेते हैं कि आपके हर प्रॉफिट और हर लॉस के पीछे सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, तब आप अपनी गलतियों को पहचानना शुरू करते हैं। आप समझते हैं कि कहां सुधार की जरूरत है।
और यही जिम्मेदारी आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाती है। डगलस इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप खुद को शक्ति देते हैं। आप खुद को यह समझने का मौका देते हैं कि आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। जब तक आप किसी और को दोष देते रहेंगे तब तक आप एक पीड़ित की भूमिका में रहेंगे, और एक पीड़ित कभी सफल ट्रेडर नहीं बन सकता। जिम्मेदारी लेना सिर्फ एक स्वीकारोक्ति नहीं है, यह एक मानसिकता है जो आपको अपनी ट्रेडिंग पर पूरा नियंत्रण देती है। चैप्टर 4, द कंसिस्टेंसी मिथ, निरंतरता का भ्रम। क्या आपको लगता है कि एक सफल ट्रेडर हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाता है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। मार्क डगलस कहते हैं कि निरंतर प्रॉफिट का मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता। इसका मतलब है कि आपकी विनिंग ट्रेड्स आपकी लूजिंग ट्रेड से ज्यादा होनी चाहिए। सोचिए, एक सफल क्रिकेट खिलाड़ी भी हर गेंद पर चौका छक्का नहीं मारता, लेकिन वो जानता है कि लंबी पारी में उसका स्कोर बढ़ेगा। ट्रेडिंग में भी यही सोच काम करती है। हमें हर ट्रेड से परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि कुछ नुकसान भी होंगे और यह ठीक है। हमें बस अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखना है और अनुशासन के साथ उसका पालन करना है। डगलस इस चैप्टर में हमें यह बताते हैं कि निरंतरता का असली मतलब है संभावनाओं के साथ काम करना। आपको अपनी स्ट्रेटेजी की विन रेट, जीतने की दर पता होनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी 10 में से 6 बार काम करती है तो आप जानते हैं कि लंबी अवधि में आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को या तो जीत या हार के नजरिए से देखते हैं तो आप हर नुकसान के बाद निराश होंगे और अपनी स्ट्रेटेजी पर से भरोसा खो देंगे। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। हमें छोटे नुकसानों को स्वीकार करना सीखना होगा ताकि हम बड़े नुकसानों से बच सकें और अपनी स्ट्रेटेजी पर टिके रहें। चैप्टर 5, द मार्केट्स पर्सपेक्टिव, बाजार का दृष्टिकोण। जरा सोचिए, बाजार क्या है? क्या वो आपसे कुछ चाहता है? नहीं, बाजार सिर्फ और सिर्फ एक मौका है। यह न अच्छा है और न बुरा। बाजार में सिर्फ संभावनाएं हैं। एक ट्रेडर के लिए बाजार की चाल सिर्फ डेटा है। ऊपर जाना, नीचे जाना, साइडवेज होना, यह सिर्फ एक डेटा है, इसमें कोई भावना नहीं है। जब हम बाजार को एक दुश्मन की तरह देखते हैं तो हम उससे लड़ने लगते हैं। हम बाजार से बदला लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, बाजार से कोई नहीं जीत पाया। मार्क डगलस कहते हैं कि हमें बाजार के प्रति तटस्थ रहना सीखना होगा। हमें बाजार को सिर्फ एक अवसर के रूप में देखना है, एक ऐसा अवसर जहां आप अपनी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। डगलस इस चैप्टर में हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी ट्रेडिंग को पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। हमें बाजार से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाजार हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, हमें बाजार के हिसाब से चलना होगा। जब आप अपनी भावनाओं को ट्रेडिंग से अलग कर लेते हैं तो आप बाजार को उसके असली रूप में देख पाते हैं। आप बाजार की चाल को बिना किसी पूर्वाग्रह के पढ़ पाते हैं। यही तटस्थता आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है और आपको एक सफल ट्रेडर बनाती है। चैप्टर 6, द ट्रेडर्स माइंडसेट, एक ट्रेडर की मानसिकता। ये किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मार्क डगलस हमें 5 ऐसे आधारभूत सत्य बताते हैं जिन्हें एक ट्रेडर को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। 1, बाजार में कुछ भी हो सकता है। 2, आपको पैसा कमाने के लिए ये जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। 3, हर पल बाजार में एक अद्वितीय मौका होता है। 4, आप अपनी स्ट्रेटेजी के परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। 5, गलती करना ठीक है, लेकिन गलती से सीखना जरूरी है। इन 5 सत्यों को अगर आप अपने दिमाग में बिठा लें तो आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह से बदल जाएगी। आप अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख जाएंगे, आप रिस्क को मैनेज करना सीख जाएंगे, आप अनुशासित हो जाएंगे, और यही सारी चीजें मिलकर आपको एक सफल ट्रेडर बनाती हैं। डगलस इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर की मानसिकता एक जुआरी या एक वैज्ञानिक की तरह नहीं होती, बल्कि एक स्नाइपर की तरह होती है। एक स्नाइपर सही समय का इंतजार करता है। जब उसका लक्ष्य पूरी तरह से उसके दायरे में आ जाता है तभी वो फायर करता है। इसी तरह एक सफल ट्रेडर भी सही सेटअप का इंतजार करता है, और जब उसकी स्ट्रेटेजी के अनुसार मौका मिलता है तभी वो ट्रेड करता है। यह मानसिकता आपको जल्दबाजी और ओवर ट्रेडिंग से बचाती है और आपको सिर्फ उन्हीं ट्रेड में एंट्री देती है जहां आपकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। टॉप 5 की लेसन्स फ्रॉम ट्रेडिंग इन द जोन। 1, संभावनाओं की मानसिकता अपनाएं, अडॉप्ट अ प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। हर ट्रेड एक जुआ है, लेकिन एक सफल ट्रेडर जानता है कि यह एक ऐसा जुआ है जहां वह अपनी जीतने की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। कोई भी ट्रेड सही या गलत नहीं होता, बस एक संभावना होती है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि कुछ नुकसान होंगे और यह ठीक है। 2, 100% जिम्मेदारी लें, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने हर प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी खुद लें।
बाजार, ब्रोकर या किसी और को दोष देना बंद करें। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू करते हैं और यही आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाता है। 3. डर और लालच से मुक्त हों। डिटैच फ्रॉम फियर एंड ग्रीड। डर आपको जल्दी एग्जिट करवाता है और लालच आपको बहुत देर तक ट्रेड में बने रहने पर मजबूर करता है। एक सफल ट्रेडर अपनी भावनाओं को ट्रेडिंग से अलग रखता है। वो अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा करता है, न कि अपने मन के डर पर। 4. अनुशासन और निरंतरता। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सफलता किसी एक बड़े जैकपॉट से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे प्रॉफिट की निरंतरता से आती है। अपनी ट्रेडिंग योजना का अनुशासन के साथ पालन करें, भले ही बाजार की चाल आपको डराए। यही अनुशासन आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। 5. बाजार को समझें, खुद को नहीं। अंडरस्टैंड द मार्केट, नॉट जस्ट योरसेल्फ। बाजार एक तटस्थ शक्ति है जो सिर्फ अवसर प्रदान करती है। आपको बाजार से कुछ भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपको अपनी मानसिकता और विश्वासों को इस तरह से ढालना होगा कि आप बाजार को उसके असली रूप में देख सकें, बिना किसी पूर्वाग्रह के। मेरे दोस्तों, ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, यह आपकी जिंदगी को बदलने के बारे में है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने डर का सामना करें, कैसे अपनी गलतियों को स्वीकार करें और कैसे एक अनुशासित इंसान बने। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी ट्रेडिंग में लागू करते हैं तो आप सिर्फ एक सफल ट्रेडर ही नहीं बनेंगे, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। एक ऐसा इंसान जो शांत, अनुशासित और आत्मविश्वास से भरा हो। ये किताब हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग कोई दौलत बनाने की मशीन नहीं है, बल्कि यह खुद को जानने और खुद को बेहतर बनाने का एक सफर है। और इस सफर में आपकी मानसिकता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी मानसिकता को बदलकर अपनी ट्रेडिंग और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का फायदा उठा सकें। और अगर आप ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ, ट्रेड स्मार्ट।